हम लोग कई सालों तक गंगापुर शराब दुकान की लड़ाई लड़े और वहाँ की महिलाएं लड़ाई लड़ी, तो वो हट गया। तो अभी दरिवा में एक शराब दुकान खुलने वाला है, खुल गया है, जिसको लेकर महिलाएं यहाँ आई थी कि वहाँ शराब दुकान हमको नहीं चाहिए। तो महिलाओं का जो बताना है, अंदर तो मैं नहीं गया था, महिलाओं का जो बताना है कि कलेक्टर साहब ने बोला है कि आप लोगों को 5 लोग शायद गए थे कि आप लोगों को महतारी वंदन का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वो बताएं कि हमको मिलता है, तो बोले वो उसी से मिलता है, उसी का रेवेन्यू शायद से मिलता होगा, ऐसा करके वो बता रही हैं। तो ये कलेक्टर सर का एकदम बेकार बयान है। आप समझिए कि कलेक्टर सर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं इतने आक्रोश और गुस्से में आ गई कि बोल रही हैं हमको तो महतारी वंदन का पैसा भी नहीं चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं जो छत्तीसगढ़ के हैं, क्या वो महतारी वंदन का पैसा इसलिए दे रहे हैं कि शराब दुकान खोलेंगे, और शराब दुकान नहीं रहेगा तो महतारी वंदन का पैसा नहीं देंगे? तो ये मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, ये बात मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि शराब दुकान नहीं रहेगा तो महतारी वंदन का पैसा मिलेगा कि नहीं, ये स्पष्ट करना चाहिए उनको सीधी। एक सरगुजा कलेक्टर के द्वारा इस तरह से टिप्पणी करना कितना सही मानते हैं? पूरा गलत है। महिलाएं अपने हक के लिए आवाज़ उठाना है, क्योंकि बच्चे बर्बाद होंगे, उनके पति बर्बाद होंगे। जब एक महिला का पति शराब पीता है तो उसका पूरा घर बर्बाद होता है, उसके बाल बच्चे की पढ़ाई, उसकी पूरे घर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उसको लेकर वहाँ वो शराब दुकान नहीं चाहते। तो बिल्कुल एक हमारे डीएम सर हैं अंबिकापुर के, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, एकदम गलत है। सर, महिला से विवाद का मामला है, तो ऑपरेशन में पहुंची करने को क्या था सर, कैसे क्या हुआ? मुझे आप लोगों के द्वारा ही जानकारी मिली कि किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है ओटी टेबल पर, जिसके बारे में मेरे द्वारा स्वयं मतलब यहाँ आकर इसकी जानकारी ली गई। जानकारी के अनुसार जैसा कि जो डॉक्टर है जिसने मतलब ऑपरेशन कर रही थी, पीपीटी ऑपरेशन, उनका कहना है कि उन्होंने मतलब जो है पेशेंट को समझाइश के तौर पर इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया था, और जो महिला है जिनका ऑपरेशन हो रहा था उनके द्वारा थोड़ी इससे हटकर जानकारी भी दी गई। दोनों की बातों को मेरे द्वारा समझा गया। हो सकता है, संभावना इस बात की है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, फिर भी मेरे द्वारा सभी के सामने यह निर्देशित किया गया अपने स्टाफ को भी और डॉक्टर को भी कि कभी भी इस प्रकार के शब्दों का उपयोग न करें जिससे कि कोई भी मरीज या उसके परिजन हर्ट हो। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमने अपनी तरफ से सबको बोला भी है और अलग से एक निर्देश भी जारी करेंगे। सर, जो अनुचित व्यवहार किया गया उसकी कुछ कार्रवाई? अनुचित व्यवहार के लिए उनसे हम अलग से स्पष्टीकरण ले लेंगे और भविष्य में ऐसा न हो, पुनरावृत्ति न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। और सभी से मेरा आग्रह भी रहेगा और निर्देश भी रहेगा कि किसी भी स्टाफ के द्वारा, या डॉक्टर हो या किसी भी स्तर का स्टाफ हो, वो मरीज या मरीज के परिजनों से किसी से भी ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जिसके कारण उनको ठेस पहुंचे। सर, ऑपरेशन के दौरान ऐसा भी बात सामने आई कि एनेस्थेसिया साइलेशन नहीं लगाया गया था, शायद यही वजह से कि पेशेंट अचानक से दर्द से सुनाने लगी थी। बात विवाद की मैंने डॉक्टर से, जो ट्रीटिंग डॉक्टर, उससे बात करी। उनका कहना था कि चूँकि पेशेंट चबी थी, इसलिए जो एनेस्थेसिया उन्होंने दिया था वो हो सकता है कि मात्रा में कुछ उसके हिसाब से, वेट के हिसाब से कुछ कम पड़ा, तो इसलिए एडिशनल फिर और भी लगाया था, परंतु एनेस्थेसिया उसने उपयोग किया था।